वालेकुम। आज की हमारी लिमिट है लिमिट 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 1 बाय एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 0 इज़ इक्वल टू ई। ये लिमिट आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो पिछली लिमिट थी उसी की ये दूसरी फॉर्म है। तो इसमें देखें क्या है कि पहले 1 है, फिर x है, और ये जो x है इसका इन्वर्स यहाँ है 1 बाय एक्स, और x टेंड्स टू 0, ये वाला x टेंड्स टू 0 अगर ये लिमिट गिवन हो तो इक्वल होगी e के, e जो कि एक नंबर है। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। आपने इवेल्युएट करना है इस लिमिट को, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h होल रेज़्ड टू पावर 1 बाय h। इसको हम कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से जो हमारे पास है। यहाँ देखें 2h है और इधर x है, तो हमने कहा लेट 2h इज़ इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि h इज़ इक्वल टू x बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाय h, यानी आप इसका इन्वर्स ले लेंगी तो ये भी उलट हो जाएगा, तो 1 बाय h इज़ इक्वल टू 2 बाय x। अगर h टेंड करेगा 0 को, तो h अगर ये 0 को टेंड करेगा तो जो x बाय 2 है वो भी टेंड करेगा 0 को, क्योंकि h इक्वल है x बाय 2 के। इसलिए अगर h टेंड करेगा 0 को तो x बाय 2 भी टेंड करेगा 0 को, और ये कब 0 को टेंड करेगा, जब ऊपर वाला नंबर 0 होगा, यानी x टेंड करेगा 0 को। तो इस तरह से इस लिमिट को हमने चेंज कर लिया। किस तरह से कि ये लिमिट थी हमें दी हुई जो हमने सॉल्व करनी थी। तो लिमिट 1 प्लस एक्स, ये 1 था, फिर ये 2h की जगह हमने लिख लिया x, और 1 बाय h हम देखेंगे किसके इक्वल है, 1 बाय h इक्वल है 2 बाय x के, वो हमने यहाँ लगा दिया। और जब h टेंड कर रहा था 0 को तो x टेंड कर रहा था 0 को, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया व्हेन h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0। हमने ये 2 बाय एक्स में से 1 बाय एक्स यहाँ लिख लिया और 2 ऊपर लिख दिया, यूँ हम कर सकते हैं। और आप देखेंगी कि ये फार्मूला बन जाएगा। हम इस लिमिट को अंदर ले जाएंगे और ये e हो जाएगा, और ये फिर e स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं। बाकी इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। लिमिट है 1 माइनस 2h होल रेज़्ड टू पावर 1 बाय h। हमने इसे लिख लिया प्लस माइनस 2h लिख सकते हैं हम, क्योंकि प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। इसको हम कंपेयर करते हैं इस लिमिट से। इसमें माइनस 2h इक्वल होगा y के, तो हमने कहा लेट माइनस 2h इज़ इक्वल टू y। h इक्वल हो गया माइनस y बाय 2 के। आप इसका इन्वर्स लेंगी तो 1 बाय h इज़ इक्वल टू माइनस 2 बाय y। अब अगर h टेंड करेगा 0 को, ये h टेंड करेगा 0 को, तो h चूँकि इसके इक्वल है इसलिए माइनस y बाय 2 भी टेंड करेगा 0 को। इसका मतलब ये हुआ कि y टेंड करेगा 0 को। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। h टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 0 है, ये लिख दिया y टेंड्स टू 0। और माइनस 2h की जगह हमने लिख दिया y, और 1 बाय h इक्वल है माइनस 2 बाय y। तो इस तरह से ये लिमिट ये शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर हम इसको अंदर ये जो पावर है इसमें हम 1 बाय y अंदर ले जाएंगे और माइनस 2 ऊपर रखेंगे। इस लिमिट को हम अंदर ले जा सकते हैं। अंदर ले गए और ये वैल्यू बनी e, और ऊपर है माइनस 2, तो e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट ऑफ दिस वेयर x इज़ लेस देन 0 बिकॉज x लेस देन 0 देयरफॉर लेट x इज़ इक्वल टू माइनस t वेयर t इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एज x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर x टेंड करेगा 0 को तो माइनस t भी टेंड करेगा 0 को। इसका मतलब होगा t भी टेंड करेगा 0 को। तो ये जो लिमिट है इसे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ
चूँकि x टेंड करता है ज़ीरो को तो t टेंड करता है ज़ीरो को, इसलिए x टेंड्स टू ज़ीरो की जगह लिखती है t टेंड्स टू ज़ीरो। और e रेज़ टू पावर 1/x है, तो e रेज़ टू पावर x को हमने लिया -t, इसलिए -1/t हो गया। यहाँ भी x को लिया -t, तो ये -1/t हो गया। इसको आप गौर से देख लें, इसको हम फिर आगे चेंज कर रहे हैं तो देखते हैं क्या है। चूँकि इसकी पावर नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए हम इसकी जगह लिख सकेंगे 1/e रेज़ टू पावर 1/t। ये भी हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो लिखेंगे 1/e रेज़ टू पावर 1/t। अब यहाँ e रेज़ टू पावर 1/e रेज़ टू पावर 1/t और हम t टेंड्स टू ज़ीरो पुट कर दें तो यहाँ t टेंड्स टू ज़ीरो, तो इस तरह से e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हुआ। और यहाँ भी t टेंड्स टू ज़ीरो, तो e रेज़ टू पावर ये 1/0 होगा तो इन्फिनिटी, ये भी 1/0 होगा इन्फिनिटी। तो इस तरह ये हुआ 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। और किसी भी नंबर की पावर आप इन्फिनिटी लें तो वो नंबर खुद इन्फिनिट हो जाता है, इसलिए e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का आंसर होगा इन्फिनिटी। और ये -1, और इसी तरह से e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी, और ये +1। हमें पता है 1/∞ इज़ ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो लगा दिया। ये 1/∞ इज़ ज़ीरो, तो यहाँ भी हमने ज़ीरो लगा दिया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट e रेज़ टू पावर 1/x -1 ओवर e रेज़ टू पावर 1/x +1 लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो वेयर x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। पहले था x इज़ लेस देन ज़ीरो, यही क्वेश्चन x इज़ लेस देन ज़ीरो के साथ था, और अब यही क्वेश्चन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के साथ था। तो ये नंबर वैसे ही लिखा। यहाँ हमने क्या किया, e रेज़ टू पावर 1/x कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेते हैं अंदर अगर वो नंबर ना हो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे यहाँ e रेज़ टू पावर 1/x नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह से यहाँ से भी e रेज़ टू पावर 1/x कॉमन लिया तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और ये -1 ओवर e रेज़ टू पावर 1/x। इसी तरह e रेज़ टू पावर 1/x इधर से कॉमन लिया तो ये 1 + 1 ओवर e रेज़ टू पावर 1/x हो गया। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये कैंसल आउट हो गए और ये नंबर वैसे ही हैं। अब हमने यहाँ लगा दिया x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी नंबर जिसकी पावर इन्फिनिटी हो वो खुद इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 1 - 1/∞ ओवर 1 + 1/∞। वी नो दैट 1/∞ इज़ ज़ीरो, तो यहाँ भी ज़ीरो आ गया, यहाँ भी ज़ीरो आ गया, तो ये 1/1 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स लिमिट को अगले लेक्चर में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।